नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियां और जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं। यानी आपको उन जिलों का नाम बताना है। उन जिलों के अंदर तीन तीन नदियां एक एक स्थान के ऊपर मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। तीनों जिलों के अंदर तीन तीन नदियां एक स्थान पर मिलती है। जब तीन नदियां एक स्थान पर मिलती है तो उस स्थान को कहते हैं त्रिवेणी संगम। अब बात करते हैं कि इन जिलों के अंदर कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो सवाई माधोपुर के अंदर चंबल, सीप और बनास तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम है। और डूंगरपुर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सोम, जाखम और माही नदी का त्रिवेणी संगम है। आज का अगला प्रश्न है, 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। यानी आपको उस नदी का नाम बताना है जो राजस्थान के 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य के निकट या उसके अंदर बहती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, परवन नदी। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो परवन नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ में खारी बोर गांव के निकट प्रवेश करती है। यानी राजस्थान राज्य के अंदर ये कहां से प्रवेश करती है परवन नदी, ये झालावाड़ में खारी बोर गांव के निकट प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश के अंदर इनका उद्गम स्थान है। और ये यहां से प्रवेश करके झालावाड़, कोटा व बारां में बहकर कोटा की सीमा पर पलायता एक जगह का नाम है, बारां के निकट काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। तो परवन नदी मध्य प्रदेश में उद्गम स्थान है। राजस्थान के अंदर झालावाड़ के अंदर खारी बोर गांव के निकट प्रवेश करती है और उसके बाद ये बारां में जाकर काली सिंध नदी में मिल जाती है। 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य इसी नदी के पास स्थित है और इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थान पर स्थित है। यानी आपको उन नदियों का नाम बताना है जिनके संगम के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, चंबल और बामनी नदी के संगम स्थान पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं तो चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज एवं जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बांध इसी नदी के ऊपर है। आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस नदी के ऊपर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। अभी पिछले प्रश्न के अंदर भी यही बताया गया था, एक बार फिर से कि राजस्थान राज्य में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चंबल नदी के ऊपर। कौन कौन से बांध है, चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश में स्थित है और राजस्थान की सीमा के ऊपर है। राणा प्रताप सागर, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध बूंदी कोटा और कोटा बैराज है वो कोटा के अंदर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती। ये जो चारों नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर एवं फिर उत्तर पूर्व की ओर है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो 12 का साइड का जो भाग है, वो भाग कहां पर है, उनका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है एवं फिर उनके बाद उत्तर पूर्व की तरफ उनका ढाल है। अतः वहां पर प्रवाहित होने वाली नदियों का प्रवाह पहले दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और उसके बाद पूर्व की ओर होता है। और इसके अंदर चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुन्नू, छोटी काली सिंध, आहू आदि नदियों का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी नदियों के नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। आज का अगला प्रश्न है, लूनी नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। यानी अन्य जो नदियां वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, परंतु आपको उस नदी का नाम बताना है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जोजड़ी नदी जो है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, जबकि लूनी नदी की
सहायक नदी है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो जोजड़ी नदी नागौर जिले के पांडलू की पहाड़ियों से निकलकर नागौर व जोधपुर में बहकर लूनी नदी में दाईं तरफ से मिलती है और लूनी नदी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलकर लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती है। यानी इसे थोड़ा अगर इजी भाषा में समझे तो जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो एकमात्र दाईं तरफ से मिलती है, जबकि अन्य सभी सहायक नदियां बाईं तरफ से मिलती है। इनके अलावा जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, बल्कि ये कहां से निकलती है, ये नागौर से निकलकर नागौर की जो पांडलू की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। आज का अगला प्रश्न है, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है। यानी आपको उस नदी का नाम बताना है जो उदय सागर झील के अंदर पानी लाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आयड नदी। आयड नदी है वो उदय सागर झील के अंदर पानी लाती है। आज का अगला प्रश्न है, बिशलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किस नदी के ऊपर करवाया गया था। आपको उस नदी का नाम बताना है जिसके ऊपर बिशलपुर बांध बना हुआ है। और बिशलपुर बांध बनवाया किसने था, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बनास नदी। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसे लगा, ये हमारा 5वां सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक कीजिए और हमारे चैनल के ऊपर जाइए और वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाली जाती है, वो भी आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।